हलचल भरे औद्योगिक केंद्र में अरविंदा मैन्युफैक्चरिंग में विक्रम लकड़ी के बक्सों के ढेर के बीच खड़ा था। लॉजिस्टिक्स के प्रमुख के रूप में उसका प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भारी मशीनरी के पुर्जे अंतर्राज्यीय सीमाओं के पार अपने गंतव्य तक पहुंचे। हालांकि 65,000 रुपए से अधिक मूल्य की एक नई खेप ने एक महत्वपूर्ण नियामक आवश्यकता पेश की, ई-वे बिल का निर्माण। वो जानता था कि 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के किसी भी प्रेषण के लिए जीएसटी शासन के तहत डिजिटल दस्तावेजीकरण अनिवार्य है। पूर्ण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विक्रम ने फर्म की मुख्य अनुपालन अधिकारी मीरा से विशेषज्ञता मांगी। मीरा ने समझाया कि ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो समर्पित पोर्टल पर उत्पन्न होता है, जो माल की आवाजाही का प्रमाण देता है। ये हमारी आपूर्ति श्रृंखला की डिजिटल धड़कन है विक्रम, उसने कहा। उसने जोर देकर कहा कि सीजीएसटी नियमों के नियम 138 के अनुसार आवाजाही शुरू होने से पहले बिल तैयार किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और कर चोरी को रोका जा सके। मीरा ने विक्रम को ई-वे बिल बनाने की जिम्मेदारी के बारे में समझाया। हालांकि आमतौर पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ही प्रक्रिया शुरू करता है, उसने स्पष्ट किया कि यदि आपूर्तिकर्ता ने ऐसा नहीं किया है तो प्राप्तकर्ता या ट्रांसपोर्टर भी इसे बना सकता है। उन मामलों में जहां माल एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति किया जाता है, जिम्मेदारी प्राप्त करने वाले पर आती है, मीरा ने बताया। उसने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये प्रक्रिया विकेंद्रीकृत है ताकि दस्तावेजों की कमी के कारण आवाजाही कभी न रुके। विक्रम ने 50,000 रुपए की सीमा के अपवादों के बारे में पूछा। मीरा ने स्पष्ट किया कि हालांकि मानक मूल्य सीमा है, लेकिन कुछ परिदृश्य खेप के मूल्य की परवाह किए बिना ई-वे बिल अनिवार्य करते हैं। जॉब वर्क के लिए माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही और छूट प्राप्त डीलरों द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए हमेशा ई-वे बिल की आवश्यकता होती है, उसने कहा। विक्रम ने महसूस किया कि अनुपालन केवल चालान मूल्य के बारे में नहीं था, बल्कि लेनदेन की प्रकृति के बारे में भी था। वे दस्तावेज की संरचना, विशेष रूप से फॉर्म जीएसटी EWB-01 पर आगे बढ़े। मीरा ने समझाया कि यह फॉर्म 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित है। भाग ए, पार्ट ए, प्राप्तकर्ता का GSTIN, वितरण का स्थान, चालान संख्या, माल का मूल्य और HSN कोड एकत्र करता है। भाग बी, पार्ट बी, उसने आगे जोड़ा, उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टर का विवरण, विशेष रूप से वाहन संख्या होती है। भाग बी के बिना ई-वे बिल अधूरा है और माल की आवाजाही के लिए अमान्य है, उसने चेतावनी दी। उसी दोपहर मुख्य ट्रांसपोर्टर राजेश लोडिंग डॉक पर पहुंचा। विक्रम ने उसे मुद्रित ई-वे बिल नंबर EBN सौंपा। उसने राजेश को वैधता अवधि के बारे में समझाया। नियमित कार्गो के लिए यात्रा के प्रत्येक 200 किलोमीटर के लिए बिल 1 दिन के लिए वैध होता है। यदि आप ओवर डायमेंशनल कार्गो ले जा रहे हैं तो नियम हर 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन में बदल जाते हैं, विक्रम ने उल्लेख किया। राजेश ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि समय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मार्ग। राजेश ने QR कोड का उपयोग करके अपने मोबाइल डिवाइस पर दस्तावेज की जांच की। डिजिटल एकीकरण ने उसे ई-वे बिल को या तो भौतिक प्रिंटआउट के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाने की अनुमति दी। वो जानता था कि अद्वितीय 12 अंकीय EBN पारगमन के दौरान उसका सुरक्षा कवच था। यदि वाहन खराब हो जाता है या ट्रांसशिपमेंट के लिए वाहन बदलने की आवश्यकता होती है तो राजेश समझ गया था कि उसे यात्रा फिर से शुरू करने से पहले पोर्टल पर भाग बी के विवरण को अपडेट करना होगा। यात्रा के दौरान एक GST अधिकारी ने नियमित सत्यापन के लिए राजेश को रुकने का इशारा किया। चूंकि विक्रम और मीरा मेहनती रहे थे, राजेश शांत रहा। उसने अपने डिवाइस पर EBN प्रस्तुत किया। अधिकारी ने केंद्रीय पोर्टल के साथ क्रेडेंशियल्स को सत्यापित करने के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग किया। डेटा पूरी तरह से मेल खाता था। HSN कोड, वाहन नंबर और टाइम स्टैम्प सभी क्रम में थे, जिससे राजेश बिना किसी देरी के आगे बढ़ सका। कार्यालय वापस आकर मीरा और विक्रम ने सफल वितरण अधिसूचना की समीक्षा की। मीरा ने उन्हें याद दिलाया कि यदि किसी खेप को बिना किसी वैध कारण के 30 मिनट से अधिक समय तक रोका जाता है तो ट्रांसपोर्टर पोर्टल पर वो जानकारी अपलोड कर सकता है। पारदर्शिता दोनों तरफ से काम करती है, उसने कहा। उन्होंने गैर अनुपालन के दंडों पर भी चर्चा की, जिसमें कर राशि के बराबर जुर्माना या माल की जब्ती शामिल हो सकती है, एक ऐसा जोखिम जो किसी भी पेशेवर व्यवसाय को कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे ही गोदाम पर सूरज डूबा, विक्रम को उपलब्धि का एहसास हुआ। ई-वे बिल की पेचीदगियों को समझकर 50,000 रुपए की सीमा और भाग बी की आवश्यकताओं से लेकर वैधता अवधि और सत्यापन प्रोटोकॉल तक उसने एक जटिल नियामक बाधा को एक सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स लाभ में बदल दिया था। अरविंदा मैन्युफैक्चरिंग केवल मशीनरी नहीं भेज रही थी, वो एक डिजिटल रूप से अनुपालन करने वाले उद्यम की गति और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही थी।